हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार स्टडी विद इमरोज की यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आप सभी लोगों के लिए जितने भी सेशन 2023-27 के बीए फोर्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बेहद खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के मेजर 5 यानी पेपर नंबर 5 के जो 22 को होना है, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन से लेकर आ गए हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह आपके एग्जाम के सिलेबस का पूरा निचोड़ है। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। इसलिए आगे के 5 मिनट आपके लिए बेहद व बहुत खास होने वाला है, और इसलिए आपसे निवेदन है कि अंत तक बने रहे इस वीडियो में। चलिए बिना किसी समय गंवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमेरिकी संविधान कैसा संविधान है। इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक ऐसा ही आपके सिलेबस को कवर किया गया, और ज़्यादा आपका सिलेबस ज़्यादा भारी नहीं है। यही सब क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला पूछा गया कि अमेरिकी संविधान कैसा संविधान है। हालांकि पीडीएफ बनाते समय मैंने आंसर भी नीचे पिन कर दिया है, उसे भी देखकर आप आंसर कर सकते हैं जो आपके लिए आसान लगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि अमेरिका संविधान कैसा संविधान है। लिखित संविधान है कि अलिखित संविधान है कि लचीला संविधान है कि परंपरागत संविधान है। तो हम सभी जानते हैं कि अमेरिकी संविधान एक लिखित संविधान है, और यह विश्व में पहला लिखित संविधान। अमेरिकी संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान लिखा गया था। इस विश्व का यह पहला लिखित संविधान है। इसे बनाया गया है 1787 ईस्वी में इसे बनाया गया था। अमेरिका में एक फिलाडेल्फिया नामक जगह था, वहीं पे इसको बनाया गया था। और अंत में जब यह बनकर तैयार हुआ 1787 ईस्वी में, और 17 सितंबर 1787 ईस्वी को इस पर हस्ताक्षर हुआ पूरी तरह से, और 17 सितंबर 1787 ईस्वी को इस पर हस्ताक्षर किया गया जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे वहाँ पे। और पूर्ण रूप से यह संपूर्ण अमेरिका में 1789 ईस्वी को लागू कर दिया गया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और इसमें कुल 7 आर्टिकल्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 7 आर्टिकल्स दिए गए हैं, जिसकी चर्चा आगे आपको मिलने वाली है। और यह संघीय सरकार की संरचना और शक्तियों को परिभाषित करता है। ये 7 आर्टिकल्स में वहाँ की संघीय सरकार की संरचना और शक्तियों को परिभाषित किया गया। हालांकि अमेरिकी संविधान एक फेडरेशन है, वहाँ भारत की तरह यूनियन नहीं देखने को मिलता है। उसके राज्य जो छोटे छोटे राज्य हैं वो मिलकर एक देश का निर्माण किए हैं, और उनकी भी उन देश में भागीदारी होती है। वो जब चाहे तब अलग हो सकते हैं। हालांकि भारत में ऐसा नहीं है। इन सब में अब तक अमेरिकी संविधान में कुल 27 बार संशोधन हो चुके। कितनी बार संशोधन हो चुके? केवल कुल 27 बार इसमें अभी तक संशोधन किए जा चुके हैं। आज शुरू के 10 संशोधन जो हुए हैं उसको, यानी शुरू के जो 10 अमेंडमेंट हुए हैं उसे बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। वहाँ की भाषा में बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, जो वहाँ के नागरिकों के अधिकार, उनके कर्तव्य और प्रस्तावना के संशोधन से संबंधित था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने बता दिया कि ये होने वाला है, लिखित संविधान है। और चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। कि दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो आप लोगों को पता है 3 वर्ष होता है, 4 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है या 6 वर्ष होता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल देखा जाए तो वहाँ के राष्ट्रपति के कार्यकाल 4 वर्षों के लिए होता है। आप सभी लोग जानते हैं। हालांकि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है, और वहाँ पे अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि अमेरिका की द्विसदनीय विधायिका का नाम क्या है। अमेरिका की द्विसदनीय विधायिका का नाम पूछा गया है। तो अमेरिका की द्विसदनीय विधायिका का नाम क्या है पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि अमेरिका की द्विसदनीय विधायिका का नाम क्या है। आप लोगों को पता है कि हम लोग के यहाँ संसद कहा जाता है, जो द्विसदनीय होता है, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। वहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है। अमेरिकी संसद को सबसे पहले वहाँ पर कांग्रेस बोला जाता है, यानी वहाँ के अमेरिकी जो संसद है उसे कांग्रेस कहा जाता है। और हमारे यहाँ जो लोकसभा है वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आप लोग मैनेज कीजिएगा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो निचले सदन होता है, और हाउस ऑफ सीनेट कहा जाता है। जो सीनेट वहाँ के कहा जाता है, जो भारत में राज्यसभा होता है वो वहाँ सीनेट उसे कहा जाता है। वो उच्च सदन होता है, वहाँ पे सबसे अनुभवी लोग बैठते हैं, और उसे भंग नहीं किया जाता है पूरे साल के अंदर में। हर साल उसमें नॉमिनेट होते रहते हैं लोग, जो कि अमेरिका से ही संदर्भित किया गया है। और देख सकते हैं अमेरिका द्विसदनीय विधायिका का नाम क्या है। तो सबसे पहले द्विसदनीय विधायिका का नाम कांग्रेस है, क्योंकि वहाँ के संसद को कांग्रेस ही कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि अमेरिकी संविधान कब बना था। हालांकि अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ है, सॉरी फॉर मिस्टेक, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ है। तो पिछले भी हमने चर्चा कर चुके हैं कि अमेरिकी संविधान 1789 ईस्वी को लागू होता था। इसमें हम टाइम नहीं गंवाना चाहेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार की भूमिका में होता है।
केवल सलाहकार के रूप में होता है कि निष्क्रिय के रूप में होता है, या शक्तिशाली और स्वतंत्र के रूप में होता है, या राष्ट्रपति के अधीन होता है। तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट किस भूमिका में होती है? तो वो होती है शक्तिशाली और स्वतंत्र की घोषणा के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के रूप में देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमेरिकी संविधान कब अपनाया गया था। इस क्वेश्चन का भी हम जवाब देना उचित नहीं मानेंगे, क्योंकि पीछे हम चर्चा कर चुके हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कब अपनाया गया था। चलिए बता ही देते हैं। 17 सितंबर 1787 ईस्वी को इसे हस्ताक्षर करके और अपनाया गया था पूरी तरह से। और तो इसका जवाब हो जाएगा 1787 ईस्वी। चलिए फिर से आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति किसे नियुक्त करता है? तो संघ के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है, यानी जितने भी न्यायाधीश होते हैं। हालांकि भारत में राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है न्यायाधीशों को भी, भारत की तरह अमेरिका में भी राष्ट्रपति को नियुक्त करता है। अभी जो नियुक्त कर रहा होगा वो डोनाल्ड ट्रंप जितने भी न्यायाधीश हैं उनको नियुक्त कर रहा होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा क्या है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमेरिका के संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है। तो अमेरिका के संविधान में संशोधन के रूप में देखा जाए तो अमेरिका के संविधान में संशोधन किया जाता है। हमने कहा था कि पीछे भी हमने कहा था कि अमेरिका एक फेडरेशन है, वहाँ के राज्यों की भी भूमिका होती है। तो कोई भी कार्य होगा वहाँ पे वो राज्य की उसमें भूमिका एकदम महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए अमेरिकी संविधान में संशोधन भी राज्य की सहभागिता यानी समर्थन के रूप में किया जाता है। तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखने नंबर 10 में है कि अमेरिकी संविधान अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स में क्या शामिल है। तो अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स में आप लोगों को पता है कि अमेरिकी के संविधान में अब तक कुल 27 बार संशोधन किए जा चुके हैं, जिसमें से शुरुआती जो 10 संशोधन किए गए हैं, अमेंडमेंट एक्ट किए गए हैं, वो उससे बिल ऑफ राइट्स कहा गया है। बिल ऑफ राइट्स की संज्ञा दी गई है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स में क्या शामिल है। तो नागरिकों के अधिकार की राष्ट्रपति की शक्ति है, या संघीय न्यायालय की न्यायपालिका का गठन, राज्यों का अधिकार। तो अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स में क्या शामिल है? तो नागरिकों के अधिकार शामिल है। हमने पीछे भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि अमेरिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, यानी अमेरिकी में संविधान, सॉरी यहाँ पे संविधान लिखने में मिस्टेक हो गई, या अमेरिकी संविधान में अब तक कुल 27 बार संशोधन हो चुके हैं। पीछे भी इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। ये भी बताया चुके हैं कि पीछे शुरुआत के जो 10 संशोधन हुए थे उसे बिल ऑफ राइट्स कहा गया है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने के लिए देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमेरिकी विधायिका के निचले सदन को क्या कहा जाता है। तो हमने पहले भी कहा था कि भारत में भी लोकसभा और राज्यसभा होता है, भारत में भी लोकसभा और राज्यसभा होता है। तो वहाँ पे भी लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम शॉर्ट्स में HR लिख देते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लिख सकते हैं। और राज्यसभा को वहाँ पे सीनेट कहा जाता है। तो अमेरिका के निचले सदन को पूछा गया, तो भारत का भी निचला सदन लोकसभा ही होता है, जो 5 वर्षों के बाद भंग हो ही जाता है। और वहाँ पर अमेरिका का भी निचला सदन के रूप में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ही होता है। तो इसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑप्शन देखिए किधर है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होती है। अमेरिका संविधान की जो प्रस्तावना है वो किस शब्द से शुरू होती है? विद द राष्ट्र प्रेसिडेंट, विद द पीपुल, इन द नेम ऑफ गॉड, लिबर्टी फॉर ऑल। तो अमेरिकी संविधान की जो प्रस्तावना है वो वी द पीपुल, यानी हम लोगों से शुरू होती है, वी द पीपुल, हम लोगों से। हालांकि भारत की प्रस्तावना भी अमेरिका से ही ली गई है। इस भारतीय प्रस्तावना के शब्दों को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और इसमें भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत होती है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी इंडिया शब्द इसमें ऐड कर दिया गया। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वही है ना। आप लोग जानते भी होंगे कि भारत की प्रस्तावना के रूप में है कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यही है प्रस्तावना। आप लोग देख लीजिएगा। चलिए इतना, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एवं बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि क्लास का अपडेट्स आप तक पहुंच सके सबसे पहले। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास लेने वाले हैं, उसमें भी समय से ज्वाइन होना है। कल सुबह मैं उसे अपलोड करूंगा, भूलिएगा नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का जय हिंद, और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सुबह में।